ओम श्री कृष्णाय नमः। माता तुलसी भगवान श्री कृष्ण की अनंत भक्त थी। वहीं श्री कृष्ण भी माता तुलसी की उपस्थिति के बिना कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। आज हम जानेंगे बहुत ही सरल आसान तरीके से प्रतिदिन माता तुलसी की पूजा कैसे करें, जिससे हम माता लक्ष्मी और प्रभु विष्णु की कृपा एक साथ प्राप्त कर सके। एक ऐसी पूजा विधि जिसमें किसी नियम की ज़रूरत नहीं, जिसमें किसी व्रत और उद्यापन की ज़रूरत नहीं। बस प्रतिदिन हमें बहुत ही आसान तरीके से अपने मन में, अपने हृदय में श्रद्धा के साथ माता तुलसी को प्रणाम करना है, उनकी पूजा करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे तो नित्य सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के गमले को साफ करके जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर अर्पण करना चाहिए। फिर रोली सिंदूर से तिलक करें, फूल चढ़ाएं और देसी घी का दीपक जलाएं। शाम को केवल दीपक जलाना चाहिए। शाम के समय माता तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। रविवार और एकादशी को भी माता तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तुलसी माता की दैनिक पूजा विधि में सबसे पहले हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और गंदे हाथों या बिना नहाए तुलसी को स्पर्श ना करें। दूसरी चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि माता तुलसी को जल अर्पण करते समय जल को जड़ में अर्पित करना चाहिए। जल में 1 चम्मच कच्चा दूध मिलाकर अर्पण करना बहुत शुभ माना जाता है। श्रृंगार करने के लिए तुलसी माता के पौधे पर रोली, सिंदूर, हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। माता को चुनरी ओढ़ाएं, कलावा या श्रृंगार का सामान अर्पित करें। दीपक और भोग, देसी घी का दीपक जलाएं और मिष्ठान या ऋतु फल का भोग लगाएं। परिक्रमा और आरती करते समय तुलसी माता की 7 या 11 बार परिक्रमा करें और फिर हाथ जोड़कर आरती करें। विशेष नियम और सावधानियों की बात करें तो हमें सिर्फ सावधानी बरतने में हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि रविवार और एकादशी के दिन और शाम के समय तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद हमें माता तुलसी की पत्तियां या उनका स्पर्श करने से बचना चाहिए। जल देने के समय सुबह सूर्योदय के समय जल देना सबसे शुभ माना जाता है। माता तुलसी को हमेशा घर के ईशान कोण में उत्तर पूर्व में रखना चाहिए। बहुत अधिक जल ना डालें, इससे जड़ें सड़ सकती हैं। शाम को केवल दीपक जलाएं और तुलसी माता की आरती करें। एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। एकादशी के दिन दीपक जलाना शुभ बताया गया है कि यहीं पर इसमें जल देने के लिए मना किया गया है। जल अर्पण करने का निषेध है, किंतु हम एकादशी के दिन माता तुलसी के पास दीपक जला सकते हैं। तुलसी माता के घर में रोपण मात्र से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। वहीं श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माता तुलसी की पूजा करने का विधान शास्त्रों में भी बताया गया है। कहा गया है कि यदि भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले उनके भक्तों को प्रसन्न करना आवश्यक होता है। प्रभु हरि अपने आप को अपने भक्तों के हाथों बेच देते हैं और तुलसी माता भगवान विष्णु की अनंत भक्त थी, इसीलिए उनके महत्व को सर्वाधिक बताया गया है। कहते हैं जहाँ पर माता तुलसी विराजमान होती है या उनका पौधा होता है, वहाँ पर माता लक्ष्मी स्वयं अपना निवास बना लेती हैं। अगर आपने तुलसी माता की अच्छे से सेवा कर ली तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास स्वतः अपने आप ही हो जाएगा। माता तुलसी को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ एक दीपक और दिल में श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करने मात्र से माता तुलसी प्रसन्न हो जाती हैं। माता तुलसी की कृपा प्राप्त होते ही भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं और रंक को राजा बनने में देर नहीं लगती है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को कच्चा दूध अवश्य अर्पण करें। कच्चा दूध अर्पण करने से नौकरी के योग बनते हैं, रुके हुए काम बनते हैं, व्यवसाय में तरक्की होती है। ओम श्री विष्णुवे नमः।